हेलो बच्चों, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.3 के संख्या 6, 7, 8, 9, 10 और 11 को हल करने का आज प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल को दबाना ना भूलें। प्रश्न है 5x - 4 बटे 6 बराबर 4x + 1 माइनस 3x + 10 बटे 2। यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला पद भी x में है, ये वाला पद भी x है और ये वाला पद भी x है। तो जितने भी x वाले पद है उसको हम बराबर से बाएं तरफ ले आते हैं। 5x - 4 बटे 6 माइनस 4x प्लस 3x प्लस 10 बटे 2 बराबर इस साइड रह गया 1। यहाँ पर इसके 4x के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम तीनों पद का जो हर है 6, 1 और 2 इनका लघुत्तम निकाल लेते हैं। 6, 1 और 2 का लघुत्तम 6 ही होगा। 6 से भाग करने पर एक बार में 1 से 5 को गुना 5x को गुना किए 5x - 4 को गुना किए 1 से -4 और यहाँ पर अगर भाग देंगे तो 6 बार 6 चौके 24x। यहाँ पे भाग देने पे 2 तिया 6 3 बार, 3 को 3x से गुना करेंगे तो 9x प्लस 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30 बराबर 1। अब x वाला पद देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। 5x है, -24x है और 9x है। 9 और 5 दोनों प्लस में है तो 9, 5, 14 प्लस का हो गया और माइनस का 24 है तो माइनस का 10x। 24 माइनस का 10 14 प्लस का तो हो गया माइनस का 24। माइनस का 4 और प्लस का 30 तो ये हो जाएगा प्लस का 26। और ये जो 6 इस साइड भाग में है, दूसरे साइड 1 के साथ जा कर के गुना हो जाएगा। यहाँ से -10x बराबर 6 गुना 1 6 और 26 जो इस साइड प्लस में है दूसरे साइड -26 में चला गया। आगे -10x बराबर 6 - 26 माइनस का 20 और x बराबर माइनस का 20 और ये जो माइनस का 10 है दूसरे साइड भाग में चला गया माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल और 10 दूनी 20। इस तरह से x बराबर 2 आ गया आंसर। तो आप लोग ध्यान से देखिए, प्रश्न को नोट कीजिए, अभ्यास कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है 4y + 1 बटे 3 प्लस 2y - 1 बटे 2 माइनस 3y - 7 बटे 5 बराबर 47 बटे 10। यहाँ देखते हैं प्रत्येक y वाले पद बराबर के बाएं तरफ है। हम आराम से इनका हर का लघुत्तम लेकर के पहले इसको क्रिया कर ले, उसके बाद पक्षांतर करेंगे। 3, 2 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा 5 गुना 10 तिया 30। चूँकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुना कर देंगे। 3 से भाग देंगे 10 और 10 को 4y से गुना करेंगे 10 चौके 40y प्लस 10 गुना 1 10। यहाँ पे चलते हैं 2 को 15 बार में, 15 को 2 से गुना करेंगे 15 दूनी 30y
-15। यहाँ पर 5 से भाग करेंगे 6 बार में, और 6 को अगर हम 3 बार से गुना करें तो 6×3 18 हुआ है। -6 को 7 से भी गुना करें तो 42 बराबर 47/10। अब यहाँ से हम लोग ऊपर में जो दिया हुआ है 40y को ऐसे ही लिखेंगे, +10 + 30y -15। माइनस को 18y से गुना करेंगे -18y, और माइनस को -42 से गुना करेंगे तो +42 बराबर 47/10। अब यहाँ से y को देख लेते हैं कहाँ कहाँ y है। एक 40y यहाँ पे है, 30y यहाँ पे है। 40 30 70 दोनों प्लस में है। दूसरी तरफ 40 30 70 दूसरी तरफ 18 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 70 में से 18 घट गया 58y, और 10 15। 10 प्लस का है, माइनस का 15 है तो माइनस का 5, और 42 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 38 37 + 37 बराबर 47/10। और ये भाग में है, इधर चला गया गुना में, 0 से 0 कट जाएगा। 58y बराबर 47 - 37, ये 37 जो प्लस में था इधर माइनस में आ गया। y बराबर 10/58, काटने के बाद ये हो गया 5/29। y बराबर 5/29, यही आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है 0.3 + 0.7x बटे x बराबर 0.95। यहाँ पर इसके बट्टे में भी कुछ नहीं होने पर 1 है। अब यहाँ पे हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 1 से गुना करने पर, फिर 0.7x 1 से गुना करने पर। दूसरी साइड x को 0.95 से गुना करेंगे तो 0.95x हो गया। यहाँ पे 0.3 को हम इसी साइड रखेंगे और 0.7x को दाएं तरफ भेज देंगे। 0.95 ऑलरेडी पहले से है, अब माइनस हो जाएगा 0.7x। 0.3 बराबर, यहाँ घटा लेंगे, दशमलव के सामने दशमलव को रखेंगे। 0.95 में से 0.7 घटाएंगे तो 5 2 0.25x हो गया। या इसको हम सीधा करके 0.25x बराबर 0.3 भी कह सकते हैं, और x बराबर 0.3/0.25। दशमलव को हटाएंगे नीचे में तो ऊपर में 100 से गुना कर देंगे, और ऊपर में हटाएंगे तो नीचे में 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, और ये यहाँ से कट गया। 5 दूनी 5 5 25, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6/5। या दशमलव में अगर हमें लिखना है तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। x में इतना आंसर हो गया। 9वां प्रश्न है 15 × 2 - x -5 × x + 6 बट्टे 1 - 3x बराबर 6। इसके बट्टे में भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो क्रॉस गुना कर लेते हैं पहले। तो ये 1 - 3x गुना हो जाएगा 6 से, और इधर 1 से गुना होने के बाद तो यही रहेगा, तो हम इसको भी गुना करके लिख ही लेते हैं। 15 दूनी 30 - 15 गुना x 15x, 5 गुना x -5x, और -5 गुना 6 -30 बराबर 6 को 1 - 3x से गुना करेंगे। 6 गुना 1 6, माइनस गुना प्लस माइनस 6×3
18x। अब आगे x वाले पद को इस साइड रखेंगे, बिना x वाले को दूसरे साइड। -15x और -5x, माइनस का 20x, ये माइनस का 30 और प्लस का 30 कैंसिल हो गया। तो रहा उस साइड, इधर -18 इधर ले आते हैं, +18x, और उस साइड 6 बचा रह गया। -20x और +18x मिलकर हो गया -2x बराबर 6, और x बराबर 6/-2 कैंसिल करने के बाद हो जाएगा ये -3। तो यही प्रश्न था। आप लोग देखिए, इसको नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसा आप लोग को पता होगा 2 अंकों की संख्या क्या होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, जबकि सबसे बड़ी संख्या 99 है। 2 अंकों की संख्या में पहला संख्या इकाई का अंक और दूसरा दहाई का अंक होता है। तो हम इस संख्या को अगर x के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, इकाई का अंक अगर x है और दहाई का y है, तो हम yx नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि y गुना x, ये तो गुना का चिन्ह है यहाँ पे। तो आइए देखिए कैसे इसको बनाते हैं। मान लेते हैं, माना दहाई का अंक इकाई का अंक का 3 गुना है। दहाई का अंक है इकाई के अंक से 3 गुना। माना इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना, 3x हो गया। संख्या कह रहा है, सवाल कह रहा है दहाई का अंक इकाई का अंक का 3 गुना है, तो दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। तो संख्या क्या बनेगा, संख्या होता है 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो 10 और दहाई का अंक क्या है 3x, और इकाई का अंक है x। 10 दिया 30x प्लस x हो गया 31x, ये संख्या बना। अब कह रहा है यदि अंक बदल दिए जाए, अंक बदलने का मतलब है दहाई के अंक को इकाई के अंक के जगह पे रखेंगे और इकाई के अंक को दहाई के अंक के जगह पे रख देंगे। तो लिखते हैं अंक बदलने पर संख्या क्या होगा, 10 गुना इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक। ये अंक बदलने के बाद हो गया 10 गुना इकाई का अंक क्या है x, और दहाई का अंक 3x। 10 गुना x 10x और 3x 13x। अब देखिए प्रश्न से कह रहा है यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है। मतलब ये जो संख्या है पहले वाला और ये जो बाद वाला संख्या है, इससे 36 कम है। तो प्रश्न से पहले के संख्या माइनस बाद वाली संख्या का अंतर है 36। तो 31 में से 13 घटा देंगे, 11 में से 3 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 18x बराबर 36। तो x बराबर 36/18 और x बराबर 18 दूनी 36। तो x का वैल्यू क्या आया, 2 आया। अब यहाँ से संख्या हम निकाल सकते हैं। संख्या क्या होगा 31x, 31 गुना 2, 31 दूनी 62। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है, देख रहे हैं 2 तिया 6 3 गुना है, और अंक को बदल देने पर ये बन जाएगा 26, और 62 में से अगर 26 घटा देंगे तो ये 36 का अंतर भी आता है। तो ये प्रश्न था, आप यहाँ पर ध्यान से बनाइएगा। 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाट के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मान लेते एक घाट ये है और दूसरा घाट ये है, और यहाँ से यहाँ तक नाव जाती है और धारा का वेग इस ओर है, पानी इस तरफ बह रही है। यदि हम नाव से इस ओर जाएंगे तो हमारा वेग क्या होगा, चाल क्या होगा, धारा के चाल के साथ जुड़ जाएगा। जब हम विपरीत दिशा में आएंगे तो चाल क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ जो दिया हुआ उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया है धारा की चाल, धारा की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, धारा के दिशा में जितना दूरी तय करता है, धारा के विपरीत दिशा में ही उतना दूरी तय करता है। धारा के विपरीत दिशा में ही समान दूरी तय करता है। यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जो है दूरी बराबर चाल गुना समय। क्योंकि दोनों सेंस में दूरी समान ही है तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेते हैं हम। धारा के दिशा में नाव का चाल, ये शांत जल में था, शांत जल में नाव की चाल, और ये धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा x + 1 किलोमीटर/आवर। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, ये तो घट जाएगा कि धारा के जब विपरीत दिशा में जाएगा तो जितना नाव चल पाएगा चलेगा, लेकिन पानी उसे पीछे की ओर थोड़ा बहा ले जाएंगे। ये हो जाएगा x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से धारा के दिशा में दूरी क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, x + 1, ये धारा के दिशा में है, गुना समय कर देते हैं, 9 घंटा लगता है। और धारा के विपरीत दिशा में x - 1 चाल है और समय कितना लगता है, 10 घंटा। ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, ये धारा के दिशा में दूरी और ये धारा के विपरीत दिशा में दूरी। यहाँ इसे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9 गुना x 9x + 9 गुना 1 9, 10 गुना x 10x - 10। अब 10x को हम इस साइड ले आते हैं, -10x -10 है और 9 को इस साइड भेज देते हैं -9। तो 10x - 10 -x है और 9x प्लस में है तो -1x या -x बराबर -19। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकला, नाव का चाल निकला, शांत जल में नाव का चाल। अब दूरी देख लेते हैं, दूरी कितना होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहाँ से चाल क्या है, यहाँ से भी दूरी या चाहे यहाँ से भी दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x का मान है 19 + 1 गुना 9, 19 1 20 गुना 9, 20 9 180 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले धारा की चाल दिया हुआ है, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कर लिए। उसके बाद धारा के दिशा में नाव की चाल प्लस कर दिए, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल माइनस कर दिए। उसके बाद दूरी का सूत्र लगाए, दूरी बराबर चाल गुना समय, फिर दूरी बराबर चाल गुना समय, और यहाँ से हमने x का वैल्यू जो हमें नाव की चाल पूछ रहा था निकाल लिए। उसके बाद हमें दूरी निकालना था, दूरी बराबर चाल गुना समय कर दी और हमें दूरी निकल आया 180 किलोमीटर। तो आप लोग
मन लगाकर पढ़िए, प्रश्नों को रिवीजन कीजिए।